अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटेशन एकेडमी। और यहाँ पर जो है हम 9th क्लास के लेक्चर्स, केमिस्ट्री लेक्चर्स डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्ज़ाम। मैं चैप्टर्स जो है वो आपके साथ टाइटल के साथ जो है वो डिस्कस करूँगी। और जो फर्स्ट लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, तो ये डिस्कस कर लेते हैं। पहले चलते हैं कंटेंट्स की तरफ। बेसिकली कंटेंट्स में है कि कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम ये तीनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज द टुडेज क्वेश्चन। मैं पास्ट पेपर्स के अकॉर्डिंग जो है वो आपको कुछ क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं यहाँ MCQs, जो फ्रीक्वेंटली रिपीटेड MCQs हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो इससे आपको जो है वो अच्छा सा आइडिया हो जाएगा कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से फ्रीक्वेंटली रिपीटेड है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले है कि कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कैथोड रेज जो थी वो कैसे डिस्कवर हुई थी, तो इसमें ये आपको फिगर में दिखाया गया है कि ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इसके 2 टर्मिनल्स हैं, एनोड एंड कैथोड, और इसको जो है एक बैटरी के साथ, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है, और हम जो है वो इससे इलेक्ट्रिक हाई वोल्टेज करंट इसमें से पास करेंगे। ठीक है, तो इसमें बताया हुआ है कि बेसिकली इट्स अ ग्लास ट्यूब, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं इसमें, और दे आर अटैच्ड टू द हाई वोल्टेज बैटरी, और जो प्रेशर मेंटेन किया गया है दैट इज़ वेरी लो, दैट इज 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो जब इन हाई वोल्टेज करंट इज पास थ्रू दिस स्टार ट्यूब, तो क्या हुआ कि शाइनी रेज टूवर्ड्स एनोड वर डायरेक्टेड। सो इससे हमें ये पता चलता है बेसिकली कि जो नेचर ऑफ रेज है दैट इज नेगेटिव। ठीक है, तो वो नेगेटिवली चार्ज रेज है कि अगर वो एनोड की तरफ मूव करें, तो ऐसी ये जो रेज थी शाइनी रेज, इनको हमने जो है इनको हम कहते हैं कैथोड रेज। ठीक है, so nextly what are the properties of the cathode rays? So basically they travel in straight line perpendicular to the cathode surface. तो आप ये देख रहे होंगे कि ये कैथोड से बिल्कुल परपेंडिकुलर मूव कर रही है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पार्ट। ठीक है, जब ये इन जो था किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट का भी इन्होंने एक शार्प शेडो दिया, इट मीन्स कि ये उसमें से भी पास कर रही है। ठीक है, सो डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉजिटिव फील्ड विच शोज दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज। वही रिपीटेड बात है। रेज द टेम्परेचर ऑन विच दे पॉजिटिव, हाईली स्पीडली मूविंग पार्टिकल्स से, तो उन्होंने क्या किया कि जिस भी चीज़ के ऊपर दे फेल, तो उन्होंने उसका जो है टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया। ठीक है, सो थॉमसन डिस्कवर्ड देयर चार्ज टू मास रेशियो। थॉमसन एक साइंटिस्ट था, उसने इनकी चार्ज टू मास रेशियो डिस्कवर की। सो दे प्रोड्यूस लाइट व्हेन दे हिट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। तो लाइट भी प्रोड्यूस हुई जब इन्होंने हिट किया डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स को। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टीज हमें क्या बताती है? दीज प्रॉपर्टीज शो दैट द नेचर ऑफ द कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। मतलब गैस की नेचर पर डिपेंडेंट नहीं थी, इंडिपेंडेंट ये रेज थी, ना ही मटीरियल पर डिपेंड कर रही थी, इनकी अपनी ही एक नेचर थी। एंड द फैक्ट दैट दे कास्ट शैडो दैट दीज आर नॉट रेज बट दे आर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। तो अगर वो किसी ओपेक ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट नहीं पास हो सकती उसका भी शैडो दे रही हैं, तो इट मीन्स के दे आर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो नेक्स्ट कम्स द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें बेसिकली एक साइंटिस्ट था, गोल्डस्टीन, ही ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ अनदर रेज इन एडिशन टू द कैथोड रेज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। उसने ऑब्जर्व किया कि इस कैथोड रेज के अलावा भी कुछ और रेज हैं जो कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में हैं। उसकी जो प्रॉपर्टीज उसने बताई वो दैट पर के दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन ऑपोजिट टू कैथोड रेज, मतलब उनकी डायरेक्शन जो है दैट वाज ऑपोजिट। एंड रिफ्लेक्शन एंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड शोड दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज। मतलब वो जो थी वो कैथोड की तरफ मूव की, तो इट मीन्स उनकी नेचर जो है वो पॉजिटिव है, बिकॉज पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। सो नेक्स्ट इनकी नेचर थी दैट इज चार्ज टू मास रेशियो जो थी, या मास एंड चार्ज जो था वो डिपेंड कर रहा था ऑन द गैस। मतलब ये वो तो थी, उनकी नेचर इंडिपेंडेंट थी कैथोड रेज की, और इसकी नेचर जो थी दैट वाज डिपेंडेंट ऑन द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। So they produced when cathode rays collide with the residual gas molecules they produce. अब इन ये प्रोड्यूस किस तरह से हुई थी कि जब कैथोड रेज जो थी वो जो गैस मॉलिक्यूल्स थे, रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स, उनके साथ कोलाइड की, तो तब ये रेज प्रोड्यूस हुई। सो जो मास ऑफ प्रोटॉन है दैट इज 1840 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो प्रोटॉन का मास था वो 1840 टाइम्स ज्यादा था देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो ये वही डिस्चार्ज ट्यूब दिखाई गई, इनको हम कैनाल रेज भी कहते हैं। ठीक है, इसमें भी ये दो आपके पास जो है वो टर्मिनल्स हैं, एनोड एंड कैथोड, और ये कैनाल रेज जो है वो आपको कैथोड की तरफ मूव करती नजर आ रही है। ठीक है जी, तो ये है, इनको हम कैनाल रेज भी बोलते हैं। सो व्हेन द कैथोड रेज ने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोलाइड किए,
तो डिस्चार्ज ट्यूब में तो उन्होंने इनको क्या कर दिया, आयनाइज कर दिया, ठीक है, उनके ऊपर आयनाइज कर दिया, मतलब ठीक है, एंड आयनाइज देम एज फॉलोज, ठीक है, ये आयनाइज कर दिया इनको। सो डिफरेंट गैसेज प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉजिटिव रेज, मतलब चूंकि गैस पे जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है उस पर डिपेंड है, तो जो डिफरेंट गैसेज हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो नेचर है वो भी डिफरेंट होती है, मतलब चार्ज और मैसेज जो है उनके डिफरेंट होते हैं। तो लास्टली इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो रदरफोर्ड प्रेडिक्टेड इन 1920 कि some neutral particles having mass equal to that of the proton may be present in the atom। तो एक साइंटिस्ट था रदरफोर्ड, उसने प्रेडिक्ट किया कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उनका जो मैस है दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ प्रोटॉन, वो भी इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी प्रेजेंस उसने ऑब्जर्व की, बल्कि प्रेडिक्ट की। सो इवेंचुअली फिर क्या हुआ कि 1932 में कैडविक के एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन। व्हेन ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम टारगेट, उसने क्या किया कि ये रिएक्शन नीचे मैं आपको बताती हूँ। एज अ रिजल्ट हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन वर प्रोड्यूस नोन एज न्यूट्रॉन। उसने क्या किया कि बेरिलियम Be94 को बम्बार्ड किया विद हीलियम, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स जो है वो रिलीज हुए, ठीक है जी। दे वर हैविंग नो चार्ज, ठीक है, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जो उनका मैस था ना दैट वाज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ये एक प्रपोज स्ट्रक्चर आपको एटम का बताया हुआ है, जिसको हम आगे फर्दर मॉडल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे कि हमारे पास होता है एटम में एक सेंट्रल न्यूक्लियस, ठीक है, उस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये कैसे डिस्कवर होता है, कैसे हमें पता चला था। सो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज क्या है कि न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, हाईली पेनिट्रेटिंग है, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ mass of the particles were nearly equal to that of mass of proton, ठीक है। सो दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर, और वही हम टुडेज क्वेश्चन आज डिस्कस कर लेते हैं। सो हु डिस्कवर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन किसने डिस्कवर किए थे, गोल्डस्टीन ने, जे थॉमसन ने, नील बोहर ने या रदरफोर्ड ने। तो मैंने लेक्चर में भी आपको बताया, तो गोल्डस्टीन जो साइंटिस्ट था उसने जो थे वो प्रोटॉन डिस्कवर किए थे। आंसर्स मैंने एट द एंड ऑफ द लेक्चर दिए हुए। फिर उसके बाद है कि अ पेशेंट हैज़ गॉइटर, हाउ इट विल बी डिटेक्टेड, कि अगर एक पेशेंट जो है उसको गॉइटर है, ठीक है, तो हम कैसे उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, इसका आंसर भी आपको लास्ट में बताती हूँ। विच वन ऑफ दीज पार्टिकल्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग, इसमें से कौन से पार्टिकल्स हैं वो हाईली पेनिट्रेटिंग है, तो न्यूट्रॉन्स यू नो कि वो सबसे ज़्यादा हाईली पेनिट्रेटिंग है। सो आंसर्स मैं आपको दिखा देती हूँ। अब गॉइटर के लिए जो होते हैं ना हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन 131 आर यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गॉइटर इन थायराइड ग्लैंड। ये एक थायराइड ग्लैंड की एक डिजीज है, उसमें हम आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन यूज करते हैं, आयोडीन 131 फॉर इट्स डायग्नोसिस। ये भी एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, एंड ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीटेड था, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। सो आप ज़रूर इसको पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। So thank you so much for listening to the lecture, and do not forget to like, subscribe and share my channel.